तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इधर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे, बहुत समय हो गया, लेकिन देर हुई, लेकिन फिर से मुलाकात हुई आपसे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं बिना समय गवाते हुए आज के लेक्चर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले आपको जो हम नॉन बता रहे थे, नॉन का इसके पहले 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसमें पहले नॉन का इंट्रोडक्शन हुआ था, साथ ही साथ सेकंड लेक्चर में बताया गया आपको प्रॉपर नॉन के बारे में, फुल्ली एक्सप्रेशन के साथ मतलब समझाया गया अच्छा से प्रॉपर नॉन क्या होते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं, देख करके कैसे पहचान सकते हैं, सारी चीज़ बता दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो मेरे नॉन का सेकंड लेक्चर जरूर जाकर देखिए, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाया हुआ है। तो चलते आज की वीडियो की ओर। आज जो हमारा है कॉमन नॉन यानी जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आप जितना भी चीज़ देखते हैं ना जो दिखाई देता है, मानिए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही है। उसका अगर नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नॉन आ जाएगा, लेकिन सारे मानिए जातिवाचक संज्ञा ही आते हैं। जैसे ये जो आपका दिख रहा है ना मार्कर, ये भी कॉमन नॉन है। क्यों? क्योंकि अगर हम मार्कर बोलते हैं तो मार्कर से इसका पूरा जाति का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे घड़ी जो दिख रहा है, घड़ी भी कॉमन नॉन है क्योंकि एक कंपनी का बात नहीं हो रहा है, इसमें पूरा घड़ी आ गया, जितना भी घड़ी है टोटल आ गया। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, शर्ट, जीन्स, सभी कॉमन नॉन के अंतर्गत आते हैं। तो होता क्या है कॉमन नॉन, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि अ कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग और पर्सन ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ध्यान देना है, एक कॉमन नॉन जो होता है किसी भी चीज के नाम या तो व्यक्ति यानी किसी भी चीज या कोई व्यक्ति का नाम ही होता है कॉमन नॉन, लेकिन एक कंडीशन है ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी एक ही प्रकार के जाति होना चाहिए, यानी समान प्रकार के जाति का, कोई व्यक्ति का जाति हो या तो किसी भी चीज के समान प्रकार का जाति हो, यानी उसके पूरे जाति का भाव प्रकट हो, तब उसे हम कॉमन नॉन कहेंगे। समझिएगा ध्यान से। कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई व्यक्ति लिखे, जैसे मान लेते पर्सन, तब पर्सन में कोई भी पर्सन हो उसका पूरा जाति का भाव प्रकट होना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं प्लेस, प्लेस स्थान का कोई नाम लिखिए, कुछ ऐसे स्थान का नाम लिखिए जिससे उस स्थान के जितना भी जाति है टोटल का भाव प्रकट हो जाए। जैसे पर्सन में अब बॉय लिख दीजिए, बॉय कहने से एक लड़का का बात हो रहा है? नहीं, जितना भी लड़का है दुनिया में, जितना भी प्रकार का लड़का है, सबका भाव प्रकट हो गया बॉय से। तब बताइए, बॉय कहने से बॉय का पूरा जाति का भाव प्रकट हुआ कि नहीं? इसलिए बॉय को आप क्या कहेंगे? कॉमन नॉन। उसी प्रकार से कोई स्थान में देखिए, जैसे आप बोलिए स्थान में सिटी, सिटी मतलब शहर। अब एक शहर है, करोड़ों हजारों बहुत सारा शहर है, समझे कि नहीं? सिटी कहने से किसी एक शहर का भाव प्रकट नहीं होता है, सिटी कहने से शहर जाति का पूरा भाव प्रकट हो गया, इसलिए सिटी आपका कौन नॉन हो जाएगा? कॉमन नॉन। उसी प्रकार से जैसे एनिमल, एनिमल, एनिमल में कोई जानवर का नाम लीजिए, जैसे काव हो गया। अब काव कहने से एक गाय का भाव प्रकट हो रहा है? नहीं, जितना भी प्रकार का गाय है, चितकबरा हुआ, उजला हुआ, काला हुआ, जो भी जितना भी गाय है दुनिया में, टोटल का भाव प्रकट हो गया, यानी काव कहने से गाय जाति का बोध हो गया, इसलिए आप काव को किस में रखेंगे? कॉमन नॉन में। इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं हैं ना, टोटल वस्तुओं, अगर किसी का एक नाम लेते हैं और नाम लेने से उस वस्तु के पूरी जाति का भाव प्रकट हो जाए, किसी खास का नहीं, तो वो कौन नॉन के अंतर्गत आएगा? कॉमन नॉन। वही लिखा हुआ है, अ कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग और पर्सन, यानी कॉमन नॉन किसी भी चीज या तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन समान जाति के, समान प्रकार के जाति होना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के समान जाति का जो भाव प्रकट करे, उसके पूरी जाति या श्रेणी का भाव प्रकट करे, उसे हम कॉमन नॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बॉय, अभी बता रहे थे ना, बॉय कहने से एक लड़का का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, लड़का जाति टोटल इसमें आ गया, जितना भी प्रकार का लड़का है सब इसमें आ गया, तो बॉय को आप क्या कहेंगे? कॉमन नॉन। अच्छा, लेकिन अगर बॉय में से किसी एक का नाम लिख दीजिए, जैसे बॉय की जगह पर आप राम कर दीजिए, जैसे आप राम लिखेंगे ना,
जैसे आप राम लिखेंगे तो वो एक खास नाम हो गया। खास नाम आपको बता चुके इसके पिछले लेक्चर में, जैसे ही किसी खास नाम का भाव प्रकट होता है तो प्रोपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए आप राम को कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, राम क्या हो जाएगा प्रोपर नाउन, लेकिन बॉय कौन नाउन में, कॉमन नाउन में। उसी प्रकार से गर्ल, बॉय के जैसा ही गर्ल है। हाँ, गर्ल में कोई लड़की का नाम लीजिए तब वो प्रोपर नाउन में, लेकिन गर्ल कहने से दुनिया में जितना भी लड़के टोटल का बोध हो गया, इसलिए गर्ल कौन नाउन, कॉमन नाउन। आगे आइए, रिवर नदी। अच्छा, नदी करने से कोई एक नदी का बात हो रहा है, नहीं। दुनिया में जितना भी प्रकार का नदी है, नील नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सब नदी से में आ गया। तो नदी कहने से नदी जाति का बोध हो गया, इसलिए नदी को हम कॉमन नाउन में रखेंगे। लेकिन इसमें से किसी एक का नाम लीजिए, नदी का कोई नाम, जैसे गंगा, जैसे आप गंगा बोलेंगे या तो ब्रह्मपुत्र बोलिए, तो वो एक खास नदी का नाम हो गया। और खास नदी का नाम होने के कारण वो प्रोपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन नदी क्या है, कॉमन नाउन। इधर ये कंट्री, कंट्री करने से किसी एक देश का बात नहीं हो रहा है, जितना भी संसार में देश है टोटल देश का बात हो गया, यानी देश जाति का बात हो रहा है, इसलिए कंट्री को भी आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। इधर ये स्कूल, स्कूल करने से किसी एक खास स्कूल का बात नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, टोटल स्कूल का बात हो गया, जितना भी संसार में स्कूल है, यानी स्कूल जाति का बात हो रहा है, इसलिए स्कूल को आप क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। आगे बुक हो गया, टेबल, चेयर, बैग, पलंग हो गया, आपका मार्कर हो गया, वॉच, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, सब का सब कॉमन नाउन है। लेकिन याद रखना आपको, कॉमन नाउन जो भी है ना, उसका अगर खास नाम लिया जाए तो वो आपका प्रोपर नाउन में आ जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, और चलते हैं। ये तो बात हुआ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल आप देख करके बता सकते कि कौन इसमें से कॉमन नाउन है जो, लेकिन और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको सीखना है, समझना है ध्यान से, क्योंकि किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं कॉमन नाउन को, वो हमें देखना है ध्यान से। देखिए इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नोट में क्या कहा जा रहा है, कॉमन नाउन किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य में यदि कॉमन नाउन का प्रयोग करना चाहते हैं तो देखिए, तो वाक्य की शुरुआत में कैपिटल लेटर से, अगर कॉमन नाउन से आप वाक्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा ना, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। उसी प्रकार कॉमन नाउन से अगर शुरुआत करना है किसी सेंटेंस को तो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, यानी कहने का मतलब अगर बॉय से स्टार्ट करना है तब बी आप कैपिटल में लिखेंगे, गर्ल से स्टार्ट करना है तो जी आप कैपिटल में लिखेंगे, कंट्री से स्टार्ट करना है तो सी आप कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन वाक्य के बीच में या तो अंत में हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। कॉमन नाउन सिर्फ सेंटेंस के शुरुआत में कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, कि अगर आपको कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में या तो अंत में लिखना हो तो स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है, सेकेंड नोट में, कॉमन नाउन अपने पहले ए का भी यूज ले सकता है, एन का भी यूज ले सकता है, द के भी यूज ले सकता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ए भी अपने पहले यूज लेगा, द का भी प्रयोग ले सकता है, एन का भी प्रयोग ले सकता है। उसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, यानी कहने का मतलब कॉमन नाउन अपने पहले तीनों आर्टिकल का प्रयोग लेता है। लेकिन कॉमन जब प्रोपर नाउन बता रहे थे तो उसमें बताया गया था कि प्रोपर नाउन कभी नहीं अपने पहले ए या एन का प्रयोग लेगा। हाँ, द का यूज लेता है, खास अर्थ में द का प्रयोग लेता है, लेकिन कभी भी ए का यूज या तो एन का यूज नहीं लेगा वो। लेकिन कॉमन नाउन अपने पहले ए भी लेगा, एन भी लेगा और द का यूज ले सकता है, तीनों आर्टिकल का यूज ले सकता है। एक और पॉइंट है, कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में होते हैं उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? सिंगुलर से प्लूरल किसका बनाया जाता है? जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो गिना जा सकता है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे प्रोपर नाउन के एग्जाम्पल को हम नहीं गिन सकते हैं ना, राम क्या गिनाएगा, वो तो एक नाम है, नहीं गिनाएगा। तो याद रखिएगा, कॉमन नाउन जो है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यानी बॉय का बॉयज कर सकते हैं, गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं, कंट्री का कंट्रीज हो सकता है, मदर का मदर्स हो सकता है, आपका टेबल का टेबल्स हो सकता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल आप बना सकते हैं। अब देखिए जो बात लिखा हुआ था, कॉमन नाउन अपने पहले ए भी लेता है, एन भी लेता है, द भी लेता है, उसको देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, दिस इज अ बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ए लगा कि नहीं, यह एक लड़का है, हम यूज कर सकते ए का यूज।
अब इधर आइए, ही इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? एक प्रकार का कॉमन नॉन। आर्टिस्ट कहने से किसी एक कलाकार का बोध नहीं हो रहा है, जितना भी दुनिया में कलाकार है, जितना भी प्रकार का कलाकार है, टोटल का बोध हो गया, इसलिए कॉमन नॉन। कॉमन को पहले देखिए एन लगा कि नहीं, तो ए का भी यूज लिया, एन का भी यूज लिया, देखिए द का भी यूज लेगा। दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। यहाँ द देखिए लगा हुआ है, या वही लड़का है जिसके पिताजी लंदन में रहते हैं, या वही लड़का है जिसके पिताजी लंदन में रहते हैं। ध्यान से देखिए, बॉय क्या है? बॉय कॉमन नॉन है, क्योंकि देखिए बता चुके हैं बॉय कॉमन नॉन। और कॉमन नॉन के पहले द लगा कि नहीं? क्यों द लगता है, क्यों ये लगता है, यहाँ पर ये क्यों लगा, यहाँ पर द क्यों लगा, वो बातें आर्टिकल में किया जाता है। लेकिन आपको बताया गया क्या कि तीनों आर्टिकल की यूज लेता है। देखिए प्रूफ आपके सामने है, ए भी ले सकता है, एन भी ले सकता है, और द आर्टिकल भी यूज लेता है। तो आशा करते कॉमन नॉन में कहीं तो अब दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे छात्र, समझ रहे? तो आशा करते पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे कलेक्टिव नाउन लेकर के, ठीक है? तो मेरे इसी ट्यूशन पर इस तरह से जुड़े रहिए ताकि आपको अंग्रेजी का नॉलेज इसी तरह से आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद। ओके।